जय श्रीमनारायण। मेरा नाम संतोष मिश्रा। मैं आप सभी को आज बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसा कवच है जिससे आपकी नकारात्मक शक्तियों से, भय से और परेशानियों से बहुत ही बचाता है। और वो जो कवच है वो श्री नारायण कवच है, जो कि भगवान विष्णु से अपनी सुरक्षा पाने के लिए किया जाता है। तो क्या करना है आपको, बस इस पाठ को, ये जो पुस्तक है आप देख ही सकते हैं, ये पुस्तक है श्री नारायण कवच, गीता प्रेस गोरखपुर की है और इसका कोड है 229, मतलब 229। अब इस पाठ को करने के लिए आपने सबसे पहले पवित्रीकरण करना है। पवित्रीकरण के बाद एक छोटा सा विनियोग है। विनियोग इस प्रकार है: हम अस्य श्री नारायण कवचस्य ब्रह्माणि अनुष्टुप वंशस्थ छंदसि सप्रणवं बीजं संशक्ति हिरणमिति किलकं वें हृदयं नम इति कवचम मम इति अस्त्रम ओम नमो नारायणाय इति परमो मंत्रः। श्रीमन्नारायण देवता प्रीतये सर्वविध रक्षणाय सफल कामना सिद्ध्यर्थम नमो नारायण परम पाठे विनियोगः। ये आपका होगा विनियोग। ये जो विनियोग है इस पुस्तक में नहीं है, तो इस विनियोग को मैं अभी अपने वीडियो के नीचे ही लिख कर डाल दूंगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद न्यास आएंगे। कई तरह के न्यास होते हैं: अंग न्यास, करण न्यास, हृदय आदि न्यास। तो हमने सबसे पहले करना है अंग न्यास। ओम नमः पादयोः, अंगुष्ठा तर्जनी का स्पर्श करके ओम नमः पादयोः अपने पैरों को छू लेना है। फिर उसके बाद ओम नमः जानुनोः अपने घुटनों को छू लेना है। फिर उसके बाद ओम मोम नमः उर्वोः अपने जंघा को छू लेना है। ओम नाम नमः उदरे अपने उदर मतलब पेट को छू लेना है। फिर उसके बाद मध्यमा मध्यमा अनामिका और तर्जनी का स्पर्श करके हृदय का नमः। ओम राम नमः हृदय। ओम यम नमः उर्सी, उर्सी मतलब छाती का स्पर्श करना है। फिर अंगूठा और तर्जनी का स्पर्श करके मुख का स्पर्श करना है। ओम राम नमः मुखे। तो इसके बाद यम नमः शीर्षे। अब तर्जनी और मध्यमा के संयोग से सिर का स्पर्श करना है। ओम यम नमः शीर्षे। फिर इसके बाद करन्यास करेंगे। ओम नमः दक्षिण तर्जन्याम। ओम नमः दक्षिण तर्जन्याम। मतलब अंगूठे से आपको तर्जनी उंगली के ऊपर वाले पोर को छूना है। ओम नमः दक्षिण तर्जन्याम। ओम नम नमः दक्षिण मध्यमायाम। ओम मोम नमः दक्षिणा नामिकायाम। ओम भम नमः दक्षिण कनिष्ठिकायाम। ओम फिर इसके उल्टे हाथ मतलब विपरीत हाथ जिसे बोलते हैं वाम, सीधा, जो आपकी भाषा में सीधा मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। राइट हैंड को बोलते हैं हम दक्षिण, दक्षिण वाम, दक्षिण दक्षिण बोल दीजिए, दक्षिण। फिर उसके बाद और लेफ्ट को बोलते हैं हम वाम। अब हमें दक्षिण हाथ से हो गया हमारा। फिर उसके बाद हमें वाम, वाम में क्या करना है? ओम गम नमः कनिष्ठिकायाम। ओम वम नमः वामानामिकायाम। ओम तेम नमः वाम मध्यमायाम। ओम वाम नमः वाम तर्जन्याम। ओम सुम नमः अब हम हमें क्या करना है? ओम सुम नमः दक्षिणांगुष्ठोर्ध्व पर्वणि, मतलब ये जो अंगूठा है, दाहिने हाथ की चारों उंगली से अंगूठे के ऊपर वाले फोर को छूना है। और क्या बोलना है? ओम सुम नमः दक्षिणांगुष्ठोर्ध्व पर्वणि। और अब दाहिने हाथ की चारों उंगली से अंगूठे के नीचे वाले कोर को छूना है। और क्या बोलेंगे? ओम देव नमः दक्षिणांगुष्ठादः सर्व पर्वणि। फिर उसके बाद अब वाम हाथ के मतलब लेफ्ट हैंड से करना है। ओम वाम नमः वामांगुष्ठोर्ध्व पर्वणि, ऊपर वाला पोर छूना है अंगूठे का। ओम यम नमः वामांगुष्ठादः पर्वणि, नीचे वाला पोर छूना है अंगूठे का। फिर उसके बाद ओम नमः हृदय, तीन मैंने मतलब तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इन तीन उंगली से ओम नमः हृदय। फिर उसके बाद ओम बिम नमः मूर्धनि, तर्जनी और मध्यमा से सिर का स्पर्श करना है। फिर उसके बाद ओम चम नमः भ्रुवोर मध्य, दो, तो तर्जनी और मध्यमा से बाहों का मतलब कंधों का स्पर्श करना है। फिर उसके बाद नमः शिखायाम, उठा से अपनी शिखा को स्पर्श करना है। फिर उसके बाद वेम नमः नेत्रयोः, अनामिका और अनामिका नहीं, मध्यमा और तर्जनी, दो उंगलियों से आपको नेत्र और इसका नेत्रों का स्पर्श करना है। फिर उसके बाद ओम क्या बोलना है? वेम नमः नेत्रयोः। फिर उसके बाद नमः ओम नम नमः सर्वसंदिशो, अपने क्या करना है? आपने
मध्यमा और तर्जनी से अपने शरीर के सभी जोड़ों का स्पर्श कर लेना है। हम जैसे कंधा हो गया, कुहनी हो गई और घुटना हो गया, और उसके बाद जैसे भी सारे हमारे जोड़ हैं सब में स्पर्श कर लेना। फिर उसके बाद हमने क्या बोलते, यहाँ पर कुछ और भी है वो भी करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ओम महात्राय भट्ट प्राच्यम पूर्व की ओर, ओम महात्राय भट्ट आग्नेयाम पूर्व और दक्षिण के बीच में, ओम महात्राय भट्ट दक्षिणस्याम दक्षिण की ओर, ओम महात्राय भट्ट नैऋत्याम दक्षिण और पश्चिम के बीच में, ओम महात्राय भट्ट प्रतीच्याम पश्चिम में, ओम महात्राय भट्ट वाच्याम वायव्य पश्चिम और उत्तर के बीच में। फिर उसके बाद ओम महात्राय भट्ट उदीच्याम उत्तर की ओर चुटकी बजाएं। फिर उसके बाद महात्राय भट्ट ईशान्याम उत्तर और पूर्व के बीच में। उसके बाद फिर इसके बाद ऊपर की ओर को ओम महा ऊर्ध्वर्यायाम ऊर्ध्वरा नहीं सॉरी ऊर्ध्वायाम ऊपर की ओर। उसके बाद महात्राय भट्ट अधरायाम नीचे की ओर। फिर उसके बाद हमने पाठ चालू करना है। अभी आज मैं आपको 10 ही श्लोक बताऊंगा इस पाठ के, और आगे धीरे धीरे बताता रहूंगा अगली वीडियो में। श्री नारायण अथ श्री नारायण कवच राजो उवाच। अब हमें ध्यान से सुनना है। यया गुप्त सहस्राक्ष सहवाहान नृपसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्या हि वर्मनारायणात्मकं जितातयायिनः शत्रुञ्जेन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमना शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्करन्यासो मत्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं मर्मं सन्नह्योद भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृदयथोरसि मुखे शिरस्यानु पूर्व्या दोङ्कारिदिनी विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान् तमङ्गुलय मिष्ठपर्वसु न्यसेदृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि। चकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत् बुधः सविसर्गं फडन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ओम विष्णवे नमः इति। ये हमने 10 श्लोक हो गए आज के, और आगे की वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और शेयर करिए। और इस श्री नारायण कवच के बाद आप अगर और कोई कवच के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के दीजिए आप कौन सा कवच जानना चाहते हैं। धन्यवाद।